अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक जो जर्मन वर्ब है ना गेहन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग आइंस या आसवा या बीएंड्स कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट टेंस में आपको जुमले अच्छी तरह से बनाने आने चाहिए, परफेक्ट में और मोडाल वर्बन में, और फ्यूचर जो है जो टेंस उसमें जुमले बनाने आने चाहिए बस, अगर आप बीएंड्स तक कर रहे हैं तो ठीक है। और हम आपके साथ आज शेयर करेंगे कि हम एक जर्मन वर्ब के साथ किस तरह प्रेजेंट में जुमले बनाते हैं, किस तरह परफेक्ट में बनाएंगे और किस तरह मोडाल वर्बन में, और आखिर में शॉर्टली हम आपको बताएंगे कि आप फ्यूचर में किस तरह जुमले बना सकते हैं। ठीक है, आज का जो मैंने वर्ब आपके सामने रखा है ये है गेहन। ये इसलिए मैंने रखा है कि गेहन जो वर्ब है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारी डेली रूटीन में, यू नो दैट। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, हाँ जी, काम पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हो, ये गेहन का वर्ब हमारी डेली रूटीन में जरूर इस्तेमाल होता है इसका। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो जो सेंटेंसेस हैं कि प्रेजेंट में रखूंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में जो होता है, जो जो भी वर्ब होता है वो कंजुगेट होता है प्रेजेंट टेंस में। कोई कोई आपने इश बिन या कोई कुछ चीज नहीं लगानी, सिर्फ सिंपल जो वर्ब है वो जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपने वर्ब को कंजुगेट कर देना है 10 बार, इस तरह प्रेजेंट के जुमले बन जाएंगे। मसलन गेहन है, आप कहते हैं कि इश गेहे सु बेरूफ्यूले, कि मैं स्कूल जा रहा हूं, आप कहेंगे इश गेहे सु बेरूफ्यूले। तो क्या हुआ, जरा इस जो वर्ब गेहन है जो वर्ब गेहन है इसके साथ क्या लिखेंगे इसको, इश गेहे। ठीक है, तो दू अगर यहाँ पे दू आ जाता, दू गेस, ठीक है, एस टी, दू गेस सु बेरूफ्यूले, तुम बेरूफ्यूले जा रहे हो, वो बेरूफ्यूले जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाना था एयर गेट। ठीक है, यानी यहाँ पे फिर गेट थे आ जाना था, वर्ब चेंज हो जाना था। तो यानी जिस तरह जो सब्जेक्ट होगा शुरू में इश है, दू है, एयर है, जी एस जो भी है या वियर है उसके हिसाब से भी वर्ब चेंज होगा। ठीक है, तो पहला अगला जुमला देखें, वो हिंग गेस दू, भाई तुम कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो तुम, या अक्सर बात करते बोलते हैं जुमला, तो आप कहने वो हिंग गेस दू, भाई कहां जा रहे हो तुम, दू के साथ वर्ब क्या हुआ है, गेस्ट, वो हिंग गेस दू। ठीक है, आगे जा रहा है, आगे कला है अगला जुमला दी हाउप्टस्ट्रासे। अब यहां पे हाउप्टस्ट्रासे सिंगुलर है कि तो यहां पे आगे वर्ब क्या आएगा, गेट आएगा, ठे। ठीक है, सिंगुलर के साथ वर्ब जो भी वर्ब होगा वो हमेशा ठे पे लिखा जाएगा। दी हाउप्टस्ट्रासे गेट बिस zum Bahnhof, कि ये जो हाउप्टस्ट्रासे ये वाली जो मेन सड़क है ये कहां जा रही है, बानहोफ तक जा रही है, बिस zum Bahnhof। ठीक है, बानहोफ तक जा रही है। आगे दी उअर है, दी उअर गेट निस्ट है, दी उअर गेट निस्ट, उअर क्या होती है, घड़ी, वो सिंगुलर है तो उसके साथ भी क्या है, यहाँ पे गेट आएगा, दी और गेट निस्ट, कि घड़ी चल नहीं रही है, घड़ी जाती नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं द क्लॉक इज नॉट रनिंग, कि घड़ी जो है वो चल नहीं रही है। ठीक हो गया। वीर, अब यहाँ पे वीर सब्जेक्ट है, हम, हाँ जी, तो हम के साथ क्या होगा, हम गेहन होगा, हम गेहन, वीर गेहन है, वीर गेहन इन दी सुपरमार्केट, कि हम सुपरमार्केट जा रहे हैं, वीर गेहन इन दी सुपरमार्केट। ओके, आगे एक और जुमला लिखा, इश गेहे ना खाउजे, आई लिख दिया यहाँ पे, नजर आ रहा है, इश हो गया यहाँ पे ना, आई गे इश गेहे ना खाउजे, मैं घर जा रहा हूं। ठीक हो गया। ओके, अब अगली जो बात हमने करनी है कि जो काम परफेक्ट में जुमले कैसे बनेंगे, कि मैं घर जा चुका हूं, मैं बेरूफ जा चुका हूं, ठीक है, तुम कहां वो जा चुके हो, हैं, तो यानी कि जो काम हो चुका है परफेक्ट टेंस में, अब उसकी चंद एग्जांपल्स जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपके साथ जो जुमले बनाऊंगा परफेक्ट टेंस में, मसलन मैं स्कूल जा चुका हूं, वो पाकिस्तान जा चुका है, यानी काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे आपने थोड़ा दो बातों का ख्याल रखना है। अब परफेक्ट जुमला बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो जो वर्ब है, कोई भी वर्ब है उसकी परफेक्ट फॉर्म हमें चाहिए होती है। गेहन की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, बताएं मुझे आप, यू नो दैट। गेहन की जो परफेक्ट फॉर्म होती है गे गांगन, गे गांगन। ठीक है, ओके। और दूसरी हमें परफेक्ट जुमले बनाने के लिए वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इंग्लिश में हम हैज और हैव इस्तेमाल करते हैं, या तो हमें हैज हैव चाहिए होगा या वर्ब जाइन चाहिए होगा, हाबन या जाइन चाहिए होगा हमें। ठीक है, अब इस वर्ब में वर्ब जाइन लगेगा, हाबन नहीं लगेगा। ठीक है, इश हाबे दू हाबे नहीं आएगा, इश बिन आएगा, दू बिस्त वगैरह आएगा, वर्ब जाइन, इसके साथ जो वर्ब है वो जाइन लगेगा मेरे ब्रदर्स। ठीक है, क्योंकि ऐसे वर्बन जो परफेक्ट जुमले में जिनमें बेवेगुम पाई जाए, मोशन यानी मूवमेंट पाई जाए, ठीक है, उनके लिए हम वर्ब जाइन लगाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो दूसरे वर्ब हैं जिसमें बेवेगुम नहीं होती उसमें हम हाबन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यू नो दैट। ओके, अब एक पहला जुमला देखें, मैं मार्केट में पहुंच चुका हूं, इश बिन इन देर सुपरमार्केट गेगांगन। ठीक है,
ठीक है। कोई आपसे जुमला ये पूछता है बिस्त दू इन den सुपरमार्केट मार्ट gegangen, क्या तुम सुपरमार्केट पहुंच गए हो, चले गए हो, ठीक है। तो आप कहना है या ich bin in den Supermarkt gegangen, ठीक है। और परफेक्ट टेंस में यू नो दैट, ठीक है, वर्ब हमेशा आखिर पे आती है। जो वर्ब की जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो हमेशा आखिर पे आएगी, जो gegangen है वो आखिर पे आएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक हो गया। कोई भी वर्ब होगी पर वो वर्ब आखिर में आएगी, सही है, परफेक्ट फॉर्म की। आगे चलें, Er ist nach Pakistan gegangen, वो पाकिस्तान जा चुका है। Er ist nach Pakistan gegangen, वो पाकिस्तान जा चुका है। He has gone to Pakistan, सही हो गया ना। आगे चलें, wir sind zur Schule gegangen, हम स्कूल जा चुके हैं। Wir sind zur Schule gegangen, ये आ गए यहाँ पे। आगे ihr seid है, ये के साथ यानी तुम लोग जो है, जो वर्ब sein है वो जाइड आएगा। ins Schwimmbad gegangen, तुम लोग जो है स्विमबाद जा चुके हो, ठीक है, या चले गए हो, ठीक है। ओके, bist du nach Hause gegangen, bist du nach Hause gegangen, क्या तुम घर चले गए हो, ठीक है। bist du nach Hause gegangen, क्या तुम घर चले गए हो, तो आप कहेंगे या ich bin nach Hause gegangen, भी हाँ मैं घर चला गया हूं, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ जनाब, इसकी परफेक्ट फॉर्म और जाइन वर्ब लगा के हम इसको परफेक्ट जुमले बना सकते हैं। अब अगली बात आती है मोडाल वर्बन में, ठीक है, जैसे क्यूनन और उसके बाद म्यूसन जोलन, इसके साथ जो है वो मैं चंद जुमले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल विद द मोडाल वर्बन। अच्छा, मोडाल वर्बन में जुमले कैसे बनते हैं? मोडाल वर्बन में जुमले ऐसे बनते हैं जैसे क्यूनन है, जोलन है, म्यूसन हो गया, ड्यूरफन, म्यूस्टन वगैरह, ठीक है। उसके लिए हम मोडाल वर्बन को कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है। और जो वर्ब होती है उसकी जो ये वाली फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म, जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, आपको पता है जर्मन में दो ही फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म कह लें इसको, ठीक है, और परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट फॉर्म जो है वो सिर्फ परफेक्ट जुमले में इस्तेमाल होनी है, ठीक हो गया। और बाकी तमाम में जो मोडाल वर्बन में ये सिर्फ ये पहली फॉर्म जो प्रेजेंट फॉर्म ये इस्तेमाल होनी, जिसमें ये टिक लगा रहा हूं मैं, ठीक है। मसलन इसका जुमले बनाने का तरीका ये है कि जो मोडाल वर्ब है वो कॉन्जुगेट होता है तमाम सब्जेक्ट के साथ, इश दू वगैरह के साथ, ठीक है, मसलन। और जो वर्ब होते हैं ये उसको भी हम आखिर पे जाके लिखते हैं। ये एग्जांपल देखें पहले, मसलन ich kann heute nicht nach Hause gehen, मैं आज घर नहीं जा सकता, ऐसे ही है ना। तो क्यूनन तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कहते हैं मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता ना, यू नो दैट, ठीक है। तो ये बनेगा ich kann heute nicht nach Hause gehen, मैं आज घर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये बनेगा इस तरह। तो उसके अगर दू ले ले सब्जेक्ट, दू के साथ क्या आएगा, क्यूनन जो होता है, दू के साथ जो मोडाल वर्बन क्यूनन है, हाँ जी, वो आएगा दू खांस्ट आ जाएगा। Du kannst heute nicht zur Schule gehen, तुम आज स्कूल नहीं जा सकते, ठीक हो गया। तो आगे दू के सब बाद क्या आएगा, अगर ले लेते एयर जी एस है, एयर जी और एस ले लेते तो उसके साथ क्या आएगा, कान आएगा, एयर कान heute nicht Schule gehen, ठीक हो गया ना। तो इस तरह बनेगा। ओके, क्यूनन के बाद अगर हम ले लेते हैं मोडाल वर्ब म्यूसन, क्या ले लेते हैं जनाब, उसके बाद अगला मोडाल वर्ब ले लेते हैं म्यूसन। म्यूसन का मतलब होता है जो काम आपने मुस करना है, लाजमी करना है, ठीक है। तो अब यहां पे आ जाएगा इश के कान की जगह पे क्या आ जाएगा, इशमुस। इशमुस होते निश नाक हाउसे गेन, कि भाई मुझे आज घर नहीं जाना है। अगर आप ये कहते हैं भाई इशमुस होते निश हाउसे गेन, तो क्या बनेगा, इशमुस होते निश नाक हाउसे गेन, मुझे आज घर नहीं जाना है, ठीक है। और दू के साथ क्या आएगा, दू के साथ आएगा दू मुस्ट है, दू के साथ क्या आएगा, दू के साथ आएगा, रब आपका भला करे, दू मुस, du musst heute nicht zur Schule gehen, तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है, ठीक है। du musst heute nicht zur Schule gehen का मतलब है कि तुम्हें आज स्कूल नहीं जाना है। अच्छा, और क्यूनर और म्यूसन के बाद जो तीसरा मोडाल वर्ब अगर आप ले लेते हैं वो होता है जनाब वोलन, हाँ जी। वोलन का मतलब होता है टू वांट, यानी चाहता हूं, ठीक है। तो टू वांट का जुमला क्या बनेगा, जब इश के साथ वोलन को क्या लिखते हैं बनाया, इश विल, क्या आ जाएगा, इश विल आ जाएगा, यू नो दैट, ठीक है। यानी तमाम मोडाल वर्बन के जो जुमले हैं एक ही पैटर्न से माय ब्रदर्स बनने हैं, ठीक है, सिस्टर्स। ओके, तो आगे वर्ब वैसे जो वर्ब वो आखिर पे रहनी है, तो बस मोडाल वर्ब चेंज होगा, उसका तर्जुमा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इश विल होते निश नाक हाउसे गेहन, मैं आज घर नहीं जाना चाहती, ठीक है, या चाहता है। दू के साथ क्या आएगा, वोलन, दू विल्स्ट हो जाएगा, है, दू के साथ क्या आएगा जनाब, दू के साथ विल्स्ट आ जाएगा, दू विल्स्ट होते निश शुले गेन, तुम आज स्कूल नहीं जाना चाहते। आगे ईयर जी एस विल वीर वोलन ईयर वोल्ट आगे इसी तरह आएगा, ठीक है। वोलन के बाद अगला मोडाल वर्ब ले लेते हैं जोलन, ठीक है जनाब। जोलन का मतलब क्या होता है, शुड के मायने में, चाहिए, शुड, ठीक है, यानी चाहिए के मायने में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
इश के साथ क्या आ जाएगा बताइए मुझे, इश के साथ अगर जोलन वर्ब है क्या आ जाएगा, इश जोल है, ये इश जोल होटे निश ना खाओगे, मुझे आज घर नहीं जाना चाहिए हैं, दू जोल्स हो जाएगा, होटे निश वाले जो भी है वो वर्ब आप लिख देंगे जनाब, ठीक हो गया। ओके, जोलन के बाद है ड्यूरफन, ठीक है, इश डार्फ होटे निश ना खाओगे, मुझे आज घर जाने की इजाजत नहीं है। दू के साथ क्या, दू डार्फ होटे निश ना खाओगे, तो जो उसके हिसाब से तर्जुमा कर देंगे आप, ठीक है। ड्यूफन म्यूस्टन यानी कि तमाम मोडाल वर्बन का जो पैटर्न है जुमले बनाने का इसी तरह से होगा, ठीक है। और फ्यूचर में हम क्या करते हैं, फ्यूचर में ये बन जाएगा, अब आपका भला करें, फ्यूचर में भी जो तर्जुमा जो जुमले बनाने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल मोडाल वर्बन की तरह है, ठीक है। वेरडन क्या लगाते हैं, वेरडन लगाते हैं, ये कॉन्जुगेट होता है, वर्ब आखिर में आएगी। मसलन ये जुमला ले लें, इश के साथ क्या आएगा वेरडन, इश वेरडे, इश वेरडे होटे ना निस्ट ना खाओगे, मैं आज घर नहीं जाऊंगा, हैं, मैं आज घर नहीं जाऊंगा, तो तर्जुमा बनेगा इश वेरडे होटे निस्ट ना खाओगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वेरडन की जगह पे वेरडे आ जाएगा, यानी कि दूसरे मोडाल वर्ब की जगह वेरडे आ जाएगा, सिर्फ इश वेरडे होटे निस्ट ना खाओगे, मैं आज घर नहीं जाऊंगा। तुम आज स्कूल नहीं, दू विर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन आपको इसकी अच्छी तरह आनी चाहिए, वेडन की क्या आ जाएगा, दू विर्स्ट होगा, हाँ जी, दू विर्स्ट होटे निस्ट शूले के, तुम आज स्कूल नहीं जाओगे, हैं। तो ये इस तरह मोडाल वर्बन में यानी कि आपका फ्यूचर टेंस में जुमले आप बना सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।